बोलो शंकर भगवान की जय। श्री शाम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम आपको शिव महापुराण में प्रारंभ में प्रथम अध्याय में शौनक ऋषि जी के कुछ सूत जी का उन्हें शिव पुराण की महिमा को सुनाना, सो आप विस्तार पूर्वक सुनाएंगे, तो आप मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। तो ये कथा प्रारंभ होती है कलयुग के जीवों के लिए, क्योंकि कलयुग के लोगों को भक्ति किस प्रकार से मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा, इसके लिए ही ये शौनक ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा, कि कम समय में अधिक फल कैसे मिले। सभी कलयुगी जीवों की यही हार्दिक इच्छा होगी कि कम समय में ज़्यादा फल की प्राप्ति हो, कम समय में अधिक पैसा कैसे प्राप्त हो। ये कलयुग के जीवों की सोच होगी, और भगवान की भक्ति के लिए तो उनके पास समय ही नहीं होगा। तो ये सब कलयुगी जीवों के लिए उन्होंने पूछा। प्रत्येक प्राणी तो अपने दुखों को दूर करने के लिए पूछते हैं, लेकिन ऋषि संत महात्मा ये अपने लिए कुछ नहीं पूछते, दूसरों के हित की ही बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वृक्ष धूप सहते हैं, गर्मी सहते हैं, सर्दी सहते हैं, और लोग उन पर पत्थर भी मारते हैं, आरी भी चलाते हैं, उन पर झूला डाल करके झूलते भी हैं। फिर भी वो वृक्ष क्या करते हैं, पत्थर मारने वाले को भी मीठा खट्टा फल देते हैं। मीठा खट्टा फल कैसे? अब आमी आई, लोगों ने उस पर पत्थर मारा आमी तोड़ने के लिए, क्योंकि लोगों का मन हुआ कि हमको खट्टा खाना है, पत्थर मारेंगे। तो वृक्ष क्या करता है, उनको अपना फल देता है कि लो तुम खट्टा करो। आम पक गया, लोगों ने सोचा कि चलो हम पक्का आम खाएंगे, तो उन्होंने उस पे भी पत्थर मारा, तो वृक्ष ने उनको फल दिया। ऐसे ही जगत के जीव संत महात्माओं पर बहुत उंगली उठाते हैं, लेकिन संत महात्मा जो होते हैं वो सबका भला चाहते हैं, उनका कभी बुरा करते नहीं, वृक्ष की भांति, क्योंकि वो जानते कि जीवन मिला है किसके लिए मिला, परोपकार करने के लिए। और वही भगवान का सच्चा भक्त है, और उन्हीं को भगवान मिलते भी हैं जो समभाव रखते हैं, क्योंकि गीता में भी कहा गया है, भगवान ने क्या कहा, ना मैं किसी का मित्र हूँ, ना मैं किसी का शत्रु हूँ, समभाव। तो ऐसे ही शौनक जी और सूत जी का संवाद हुआ कि कलयुग के जीवों के लिए हमको भक्ति बताइए कि उनकी भक्ति कैसे जागृत होगी।
और वो भी कम समय में। तो सूत जी ने उनको बताया कि ठीक है कि भगवान को एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में भी पुनियाद, एक मुहूर्त यानी 24 मिनट कथा सुने, भगवान का नाम लें, वो भी नहीं ले सकते तो 24 मिनट भी है, एक मुहूर्त में 24 मिनट होते हैं, तो और घड़ी 24 मिनट भी नहीं कर सकते तो 12 मिनट, 12 मिनट भी नहीं कर सकते 6 मिनट भगवान की कथा को श्रवण करें, भगवान को स्मरण करें कि ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर सबको देने वाला है और जो सबको देता है उसको याद सारी दुनिया भी करती है, लेने वाले को कोई याद नहीं करता, और देने वाले का नाम होता है कि किसने दिया। जैसे दूध वाला दूध देता है तो उसको क्या बोलते हैं? दूधिया। सोने वाला, जब सोने की दुकान पे जाते हैं तो उसको सुनार बोलते हैं। तो ऐसे ही देने वाले का नाम होता है, लेने वाले का इतना नाम नहीं होता। तो भगवान सबको देने वाले हैं, भगवान सबको भूखा उठाते जरूर है लेकिन सुलाते कभी नहीं है। तो भगवान का नाम जो है आप 24 मिनट लो, 12 मिनट लो या 6 मिनट लो, और तब भी समय नहीं है तो भगवान ने और भी ऑप्शन खुलवा दिए लोगों के दिमाग में जा कर के कि आप YouTube पे ऑनलाइन सुन लो। क्योंकि भजन जो है वो भजन क्या है कि काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। कि आप काम भी करते रहो, समय नहीं है फिर भी चलते चलते आप सुनो। भगवान ये नहीं कहते कि तू बैठ के ही मेरा नाम जप, काम करते हुए भी मुझे ध्यान में ले लो कि मैं हूँ, क्योंकि भगवान ही है, बाकी तो कोई भी नहीं। क्योंकि ईश्वर का नाम ही सत्य है और बाकी सब कुछ असत्य है। जो भी प्राणी इस मृत्युलोक में आया है उसको जाना पड़ेगा। भगवान भी आए अवतार लेकर के तो उनको भी जाना पड़ा, लेकिन उनका नाम और वो हमेशा यहाँ विद्यमान है, प्रत्येक प्राणी के हृदय में है, कण कण में और जर्रे जर्रे में भी व्यापक है। तो ये मनुष्य का शरीर मिला है किस लिए? कि उस शिव तत्व को, उस शिव को पहचानो। कहाँ? कि जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। मनुष्य सामने वाले की बुराई तो देख लेता है लेकिन कभी अपने अंदर बुराई नहीं देखता। और भगवान कहाँ छिपे होते हैं? सबके हृदय में छिपे हुए। आपने भागवत में सुना होगा, हिरण्यकश्यपु विष्णु भगवान, हिरण्यकश्यपु तीनों लोकों में घूमता रहा कि जहाँ विष्णु मिलेगा प्रहलाद की पिताश्री, मैं वहीं मारूंगा। तो उसे तीनों लोक में भगवान नहीं मिले। क्यों? क्योंकि भगवान उसके हृदय में बैठ गए। और भगवान उसके हृदय में क्यों बैठे? क्योंकि भगवान को पता है कि प्राणी सब जगह ढूंढेगा लेकिन अपने अंदर मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। तो ऐसे ही प्रत्येक प्राणी
इसको देखेगा, उसको देखेगा, उसकी बुराई करेगा, उसकी बुराई करेगा। जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, उसके पास में किसी की बुराई देखने का, बुराई सुनने का सच्चा शिव भक्त कौन है? जो कभी भी किसी की बुराई ना करता हो। क्यों? क्योंकि उसे शिव के सिवा उसे किसी में कुछ और नज़र आता ही नहीं है, और ना उसके पास में इतना समय होता है कि वो उसके अंदर बुराई या निंदा वो किसी से कर सके। वो भगवान का सच्चा भक्त है। और बाकी जो एक दूसरे की निंदा करते हैं वो भगवान के भक्त नहीं हैं। तो ये शिव पुराण हमारी क्या कहती है कि तुम शिवोहम का अर्थ क्या है? शिवोहम का मतलब है कि हम ही शिव हैं, हम ही ब्रह्मा हैं। तो उससे हमें निकालना है। किस तरीके से निकालना है? कि शिव में हो करके, जब हम किसी में खो करके काम को करते हैं वही कार्य हमारा सिद्ध हो जाता है। तो यही शौनक जी और सूत जी का संवाद हुआ। तो श्री शौनक जी बोले कि हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। हे प्रभु, मुझसे प्राणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सार तत्व का मतलब हमको फल नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? हमें उस फल का जूस चाहिए जिसमें गुठली भी ना हो। और हमारे भागवत शास्त्र में, शिव पुराण में तो सारा सार ही सार है, इसमें तो गुठली भी नहीं है। तो सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है? तो विवेक किसी दुकान पर नहीं मिलता, विवेक किसी के पास होता नहीं। तो विवेक कहाँ मिलता है? उसके लिए सत्संग की जरूरत होती है। और सत्संग का अधिकारी कौन होता है? जिस पर प्रभु की कृपा हो। क्योंकि राम कथा के ते अधिकारी जिनकी सत्संगति अति प्यारी, जिसको सत्संगति प्यारी होती है वो ही कथा के अधिकारी होते हैं। क्योंकि राम की कथा सब संशय को उड़ाने वाली है। राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावन हारी, ये सब संशय को मिटा देती है। क्या कर देती है? संशय को मिटा देती है। ये भागवत की कथा और शिव पुराण की कथा कोई अलग नहीं, एक ही। केवल क्या करना है? अपने आप को जानना है, तो परमात्मा को जान सकता है। तो उसके लिए पहले अपने भावों को शुद्ध रखना पड़ेगा। कोई भी वस्तु मिलती है भाव के अनुसार मिलती है। आप कोई चीज़ खरीदते हो तो क्या पूछते हो? क्या भाव है? और भगवान क्या कहते हैं? मुझे भी भाव ही चाहिए, मैं तुम्हारे रुपए पैसे का भूखा नहीं हूँ। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही वत्सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। अन्न धन वस्त्र कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा, यही मेरा सत्कार है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा भाव चाहिए।
तो ये विवेक कहाँ मिलता है? सत्संग में मिलता है। और भगवान कहाँ मिलते हैं? वो भी सत्संग में मिलते हैं। भजन तो सब गा लेते कि भगवान से मिलने का सत्संग ही बहाना है, उस पर अमल भी करें। तो कथा और सत्संग क्या है कि हमारे जग की व्यथा को मिटा दे, उसे कथा कहते हैं। साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध और मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। खाली काम क्रोध नहीं, जो मन से क्या विकार जो आते हैं, ये नहीं कि हम हाथ से ही पाप करें, हम जो मन से सोच लेते हैं किसी का बुरा भी, तो ये विकार है। इन विकारों को कैसे धोएं? क्योंकि गंगा जी सब पापों को धो सकती है, लेकिन जो जानबूझ करके गंगा में स्नान करके पाप करते मानसिक, तो उनको नहीं धो पाती। उनको कौन धोता है? यमराज के बड़े बड़े डंडे धोते हैं। तो इस घोर कलयुग में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं। कैसे? भगवान की भक्ति का दिखावा करेंगे कि हम भगवान के भगत हैं, लेकिन वो भगवान के भक्त नहीं होते, वो भक्तों के दुश्मन होते हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध देवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो, पवित्र करने वाला या पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए, क्योंकि अंतःकरण ही तो नहीं शुद्ध होता। तो उसके लिए किससे शुद्ध होता है? मिट्टी का तन हुआ पवित्र गंगा के स्नान से, और अंतःकरण पवित्र हो जाए किसके ध्यान से? शिव के ध्यान कह लो, चाहे श्री कृष्ण के ध्यान से। जब तक ध्यान नहीं होगा अंतःकरण शुद्ध होगा ही नहीं। इंसान बाहर से कुछ होगा, अंदर से कुछ और होगा। उससे निर्मल चित्त वाले पुरुषों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए, सदा शिव की प्राप्ति हो जाए। तो वो कैसे होगी? वो जब तक कथा नहीं सुनेगा, सत्संग नहीं करेगा, जो गुरु ब्राह्मण का आदर सत्कार नहीं करेगा, वो शिव तक यानी शिव तत्व तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये सब श्री शौनक जी ने श्री सूत जी महाराज जी से पूछा। तो शौनक जी ऋषि कितने थे? 88,000। और कहाँ पूछा? नैमिषारण्य में, ये तीर्थ स्थान है, वहाँ पूछा। और सूत जी कितने? 16 साल के। और ऋषि कितने? कई 1000 वर्ष के ऋषि थे, उन्होंने सूत जी से पूछा। कहते ना कि हम इतने छोटे से क्या पूछे? ज्ञान छोटे को भी होता है, यानी कि बड़े को होता है। बड़े को इतना ज्ञान नहीं हो पाता जितना बच्चे को हो जाता है। जैसे आजकल जितने भी बड़े बूढ़े हैं, इतना मोबाइल चलाना उनको नहीं आता, और 5 साल के बच्चे को सारी कमांड पूछ लो तो वो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है। उन्हीं से माता पिता भी पूछते, बेटा ये कैसे होगा? तो इसलिए भगवान ने
मनुष्य के अंदर आकर के कि कलयुग के जीव पर समय नहीं होगा, तो भगवान ने ऑनलाइन यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, शेयर चैट, पता नहीं क्या क्या ऐसे माध्यम बना दिए हैं कि जिससे लोग चलते फिरते भी भगवान का नाम सुन लें, क्योंकि सुनने से ही तो सारे काम होते हैं और सुनना कोई चाहता नहीं। सुनना कोई भी मनुष्य नहीं चाहता कि कोई मेरे को सुना के जाए, सब चाहते हैं कि मैं सुनाऊं। अरे सुनाने के लिए तुमको पहले सुनना पड़ेगा, और जब सुनोगे तभी सुनाओगे। तो सबसे पहले तो हमें सबसे पहले श्रोता बनना चाहिए, अच्छा सुनने वाला बनना चाहिए कि पहले हम सुनेंगे तभी तो सुनाएंगे। ऐसे नहीं कहते क्या कि सुनना तुम बड़े ध्यान से, पापी तर जाए तेरे पावन गुणगान से। तो गान से ही यानी गायन से, कहने से ही मनुष्य तरता है। आप कहो कि कहने से कौन तर जाएगा? अरे कहने के शब्द के से ही तो सारी लड़ाइयाँ होती हैं। अरे तो बोल कैसे रहा है? अगर जरा सा तो बोल दें सम्मानित व्यक्ति को तो लड़ जाएगा। वो तो कहते बोलने से कुछ नहीं होता, अगर उसे उल्टा बोल दो, बोला ही तो हो, मारा तो नहीं, फिर भी वो लड़ जाएगा कि तुम मुझसे बोला कैसे। तो इस बोलने से बहुत कुछ होता है। कोयल कभी किसी को कुछ देती है क्या, या लेती है? लेकिन जब भी बोलती मीठा बोलती है कोयल। और जब कोयल बोलती है तो सब लोग कुछ तो कुहू कुहू करते हैं उसी के साथ में, और कान ध्यान लगा के सुनते भी हैं। और जब कौवा काँव काँव करता है और कोई सुन भी लेता है तो उसे ढेला मार करके भगा देता है। तो बताओ दोनों में क्या अंतर है? सिर्फ बोलने का ही तो अंतर है। तो ये शौनक जी ने सूत जी से पूछा। इससे आगे की शिव तत्व की कथा हम फिर आपको कल सुनाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।